एक एक्ट्रेस जिसपे ये एलिगेशन थे कि वो काला जादू करती थी। कंगना मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है कि अध्ययन सुमन ने एक्सेप्ट किया था और सबके सामने आकर कहा था कि कंगना मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है। उसको मारती थी, पीटती थी, गाली देती थी। हिंदी My biopic, if ever it's made, you'll play that movie Mafia. कंगना, इतने सारे विवाद हैं तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? With Kangana playing the woman card and the victim card, I'm done. बॉलीवुड में कंगना रनावत से ज्यादा कंट्रोवर्शियल करियर किसी भी एक्ट्रेस का नहीं रहा है। एक एक्ट्रेस जिसपे ये आरोप है कि उसने 1439 वन साइडेड ईमेल एक वेल नोन एक्टर को लिखे। एक एक्ट्रेस जिसने ऋतिक रोशन की इमेज इस कदर खराब करी गई कि उस एक्टर पे सवाल उठने लगे। सर, मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्ट्रेस जिसके पास 4 नेशनल अवार्ड हैं, उसकी 10 फिल्में औंधे मुंह गिर गईं। कंगना रनौत, कला सिनेमा। एक एक्टर जिसने अपने फेलियर को नेशनल मुद्दा बना दिया। आज सिनेमा स्कूप अनफिल्टर में सस्ती गॉसिप नहीं होंगी। आज हम डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींद ही उड़ा दी। साल 2006 गैंगस्टर एक 17 साल की लड़की जब पर्दे पे आई तो उसकी एक्टिंग में ऐसी रॉ एनर्जी थी जो बॉलीवुड ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई किसी डार्क थ्रिलर से कम नहीं है। 16 साल की उम्र में हिमाचल से अपना घर छोड़ के आना और मुंबई जैसे शहर में ऐसी रिबेलियस गर्ल्स को पॉइंट किया जाता है और कंगना को पहली बार पॉइंट किया आदित्य पचौली ने, उम्र में 20 साल बड़े और पहले से शादीशुदा। जब एक 17 साल की माइनर लड़की को एक पावरफुल आदमी 55 लाख का घर दिलाता है तो साइकोलॉजी इसे लव नहीं बल्कि ग्रूमिंग कहती है। तो मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो, तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। आदित्य पचौली ने कंगना को इंडस्ट्री में बैकअप जरूर दिया पर उसकी कीमत उन्हें एक फिजिकली और मेंटल ट्रॉमा के रूप में वसूली। दोस्तों, ये बात पब्लिक डोमेन में है कि उस दौरान फिजिकली एब्यूज इस हद तक था कि एक बार तो कंगना ने अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदना पड़ा। लॉक उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी, उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया। लेकिन इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब कंगना मदद मांगने के लिए आदित्य की पत्नी जरीन वहाब के पास गई और इस पर जरीन वहाब का रिप्लाई था कि जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे, मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैंने कहा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बिकॉज इंडस्ट्री को, ऋतिक को, मेरे को, अवार्ड्स को, विमेंस कमीशन को, किसको छोड़ा ये बताइए आप? प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, करण जौहर को, नेपोटिज्म। आदित्य पचौली के इस ट्रैप से निकलने के बाद कंगना को एक नया सहारा मिला शेखर सुमन के बेटे आद्यन सुमन में। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का एक रूल है, जो इंसान एब्यूज से गुजरता है और अगर वो हील ना हो तो वो अक्सर खुद एक एब्यूजर बन जाता है। आद्यन और कंगना का रिश्ता बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे अनसेटिंग चैप्टर था। आद्यन के मुताबिक कंगना उन्हें मेंटली और फिजिकली डोमिनेट करती थी। पार्टी में अचानक थप्पड़ मार देना, वर्बली टॉर्चर करना, ये सब उस पावर ट्रिप का हिस्सा थे जो कंगना ने अपने पिछले रिश्ते में खो दी थी। उसको मारती थी, पीटती थी, गाली देती थी। हिंदी में माँ बाप। लेकिन कहानी यहाँ डार्क नहीं होती है, कहानी डार्क होती है रात के 12 बजे आद्यन के शॉकिंग एलिगेशंस के मुताबिक कंगना उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजीबोगरीब रिचुअल्स का हिस्सा बनाती थी।
काले पर्दों वाले कमरे में बैठाकर मंत्र पढ़ना और मजबूर करना, और यहाँ तक कि आधी रात को शमशान घाट में जाकर चीजें फेंकने का दबाव डालना। आध्यन ने ये तक दावा किया कि उन्हें उनकी इम्प्योर ब्लड पिलाने की कोशिश करी गई थी। Periods doesn't have impure blood. It's actually pure blood. It's actually just a waste from the body. ये बातें सुनने में किसी सुपरनैचुरल फिल्म लगती हैं, लेकिन रियलिटी में अगर अध्ययन की बातें सही हैं तो ये एक हाई लेवल का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। एक इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। और दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल वेब का सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब अध्ययन ने कंगना का फोन चेक किया। फोन में आदित्य पचौली के मैसेज नहीं थे, अध्ययन के लिए प्यार नहीं था, बल्कि वहां करीब 50-60 लवी डबी मैसेजेस थे, जिसका नाम आगे चल के बॉलीवुड का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। और वो नाम था ऋतिक रोशन। कंगना का सर्कल घूमकर फिर एक मैरिड पावरफुल इंसान पे आ चुका था, और यहाँ से शुरू होता है वो स्कैंडल जिसने 1439 ईमेल्स के जरिए दोनों की किस्मत ही बदल दी। साल 2006 में आशिकी 3 की कास्टिंग चल रही थी और अचानक से अफवाह आई कि ऋतिक ने कंगना को एक फिल्म से निकलवा दिया। जब मीडिया ने कंगना से पूछा तो उन्होंने अपना खतरनाक हथियार चलाया। दोस्तों, ऋतिक रोशन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अपनी ग्रीक गॉड और क्लीन फैमिली मैन इमेज से सबसे ज्यादा प्यार था, मगर उनका ये ईगो इस स्टेटमेंट से आहत हो गया। उन्होंने तुरंत ट्विटर पर आकर लिखा कि मैं किसी औरत की जगह पोप को डेट करना पसंद करूंगा, और बस यहीं से बॉलीवुड की सबसे अगली बैटल की शुरुआत हुई। कंगना सीधे आपकी अदालत पहुंची। उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसी बातें बोली जिससे ऋतिक की इमेज की धज्जियां उड़ गईं। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि मैंने उसके पिताजी को फोन करके बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है। के पिताजी को फ़ोन किया 2015 में, और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा, पूरे देश को लगा कि एक अकेली लड़की ने एक सदियों पुराने बॉलीवुड के परिवार को घुटनों पर ला दिया। कंगना एक फेमिनिस्ट आइकन बन गई। लेकिन आप सिनेमा स्कूप पे हैं तो हम आपको वन साइडेड फेज नहीं दिखाते हैं। जब ये पर्दा गिरा तो ऋतिक रोशन अर्नब गोस्वामी के शो पर अपनी फाइल्स लेकर आए, और उन फाइल्स में एक साइकोलॉजिकल रियलिटी छुपी हुई थी जिसने सबका दिमाग ही हिला दिया। 1439 ईमेल्स ऋतिक ने सबूत दिए। कंगना ने उन्हें 1400 से ज्यादा ईमेल्स भेजे थे। These are one-sided mails, incessant mails, just continuously talking as if there is interaction. और ध्यान से सुनिएगा, वो सारे ईमेल्स वन साइडेड थे। ऋतिक के ऑफिशियल आईडी से एक भी लवी डबी रिप्लाई नहीं किया था। अब यहाँ पे कंगना का काउंटर अटैक क्या हुआ, उससे पहले आपने अभी तक सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्होंने दावा किया कि ऋतिक ने उनका अकाउंट हैक किया और खुद अपने आप को ईमेल्स भेजे ताकि वो कंगना को स्टॉकर साबित कर सके। वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई, तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया। मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वश ही नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कोई मेगा स्टार जिसका अपना एक परिवार है अपने करियर और शांति तबाह करने के लिए रात रात भर जाग कर खुद को 1400 फेक ईमेल्स भेजेगा? यहाँ पे ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी शांति में नहीं हुई थी और कंगना ने करण जौहर के सेट पर जाके कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसने पूरी जनरेशन को अपना फैन बना लिया। नेपोटिज्म, उन्होंने करण को मूवी माफिया कहा। देश ने उन्हें अपनी आवाज मान लिया। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and intolerant is the word. Flag bearer of nepotism, the movie mafia.
Okay, लेकिन डार्क रियलिटी ये है कि कंगना ने इस नेपोटिज्म के नारे को अपनी शील्ड बनके अपने हर फेलियर को छुपाने की कोशिश कर दी, जिसका सबसे बड़ा शिकार बनी उनकी अपनी ही फिल्म मणिकर्णिका। डायरेक्टर क्रिश इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और सोनू सूद इसमें एक मेन किरदार में थे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बनने लगी कंगना का गॉड कॉम्प्लेक्स बाहर आने लगा। उन्होंने एडिटिंग टेबल पर कब्जा कर लिया, सोनू सूद का रोल लगभग काट दिया गया और डायरेक्टर क्रिश को साइड करके कंगना खुद इस फिल्म की प्राइमरी डायरेक्टर बन गई। had meeting in our office, Kamal Jain's office with Kangana and me, and they're stating that इसके साथ we'll do these few things also. और some of the लोग समझ रहे थे कि कंगना एक ऐसी क्वीन बन चुकी हैं जो सिस्टम को बदलना चाहती हैं, लेकिन 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने की खबर आई तो कंगना के इस रेबेल इल्यूजन की पूरी तरीके से पर्दा उठ गया। पूरा देश सदमे में था, एक बिल्कुल अलग सा माहौल था लोगों के दिल में, लेकिन कंगना ने उस दुख को अपने पीआर नैरेटिव में ही तब्दील कर दिया। उन्हें मनाली से वीडियो बनाकर सुशांत सिंह राजपूत को एक मर्डर बताया और पूरे बॉलीवुड को ड्रग एडिक्ट घोषित कर दिया। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को ध्यान से एनालाइज करें तो एक बात डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आता है। कंगना उन वीडियोस में सुशांत की बात कम और अपने करियर के स्ट्रगल्स और अपने दुश्मनों ऋतिक और करण जौहर की बात ज्यादा कर रही थी। उन्होंने एक गुजरे हुए एक्टर के नाम का सहारा लेकर अपना पर्सनल बदला पूरा किया। कंगना की कंट्रोवर्सीज यहाँ नहीं रुकती हैं। कंगना ने मुंबई पुलिस को पीओके कह दिया, में डर लगता है। आपने कहा मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गया है, जिसके नतीजे में बीएमसी ने उनकी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। वो आम जनता की नजर में एक महान वॉरियर बन गई, लेकिन जिस बॉयकॉट बॉलीवुड की आग को उन्होंने चिंगारी दी थी, उस आग ने सबसे पहले उनका ही एम्पायर जला दिया। कंगना की एक्शन फिल्म आई धाकड़, एक ऐसी फिल्म जिसका बजट करोड़ों में था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के थिएटर में कितना कमाया? एक दिन इस फिल्म का पूरे दिन का कलेक्शन 4000 रुपए था। सॉरी सर, ध्यान से सुनिए, 4000 करोड़ नहीं, 4000। जो ऑडियंस ट्विटर पे उन्हें शेरनी बुला रही थी, वो उनकी फिल्म देखने थिएटर तक कभी गए ही नहीं। अपने करियर की इस डार्क ट्रेजेडी को देखते हुए उन्होंने आखिरकार रास्ता बदल दिया। आज वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो घर से भागी और अपने दम पे अपना नाम बनाया। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जब आप अपने ट्रॉमा अपनी ताकत बनने की जगह अपने ईगो को हथियार बना लेती हैं तो आप रेबल बन जाती हैं, आप उस सिस्टम से ज्यादा टॉक्सिक बन जाती हैं। अब आप डिसाइड करिए कि क्या कंगना एक रेवोल्यूशनरी थी या फिर अपनी बनाई हुई एक थ्रिलर मूवी की ऐसी विलेन जिसके आखिर तक लगता रहा कि वो हीरोइन ही है। सिनेमा स्कूप की आदत है कि हम सच्चाई से पर्दा उठाते हैं, चाहे वो कितनी भी डार्क क्यों ना हो। कंगना ने इंडस्ट्री को अकेले टारगेट किया, पर अगली बार हम उस मेगा स्टार की रियलिटी आपको बताएंगे जिसने बॉलीवुड को एक फिल्म फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। मिड अप्रैल में आ रही है एक ऐसी डार्क रियलिटी जो खिलाड़ी के सारे खेल खराब कर देगा। एक साल 4 फिल्में 40 दिन में शूटिंग खत्म करना और लगातार डिजास्टर, फिर भी बैंक अकाउंट फुल। कैसे? भूत बंगला रिलीज होने से ठीक पहले हम अक्षय कुमार की उस डार्क रियलिटी
कॉर्पोरेट पीआर स्ट्रेटेजी का पर्दाफाश करेंगे, जिसे देखकर उनके डाई हार्ड फैंस भी हैरान हो जाएंगे। ये था सिनेमा स्कूप का कंगना रनौत की डार्क रियलिटी पे अपने विचार। हम किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को एलिगेट नहीं कर रहे हैं, उस पे एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं। जो भी दावे, जो भी चीजें हमने बताई हैं वो पूरी तरीके से इंटरनेट पे मौजूद है, उन सब चीजों से ही उन चीजों को उठाया गया है। ये किसी भी तरीके से कोई क्रिएटर लिबर्टी नहीं है। जो चीजें दिखाई गई उनके स्टेटमेंट्स हमने आपको बताए। अगर तुमने डार्क रियलिटीज देखते हो तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करो। तमाम टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना रखी हो, चाहे वो धुरंधर की डिटेल्स हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, चाहे वो अक्षय खन्ना की डार्क रियलिटी हो, चाहे वो रणवीर सिंह का करियर हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण की पीआर मशीनरी हो, चाहे वो राजपाल यादव स्कैम हो, चाहे वो आर माधवन जैसे वर्सेटाइल एक्टर को मैनिपुलेट करना हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, सिनेमा स्कूप पे सब कुछ मिलेगा। डार्क रियलिटी एक्सपोजे करना, डार्क रियलिटी जानना अगर तुम्हें पसंद है तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अक्षय कुमार वाली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।